नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा किए थे कल भारत के राज्यों के बारे में। तो आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, भारत के राज्यों की स्थिति को जान लेते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग कल जैसे पढ़े थे उसी प्रकार से आज उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चालू किए थे पंजाब से। पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों को देखे थे। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। उसके बाद हम पूर्वोत्तर के राज्यों को देखे थे, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इसी प्रकार हम सभी राज्यों को देखे थे। अब हम लोग देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखे थे ये जो बला है इसको हम बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख के नीचे ये कश्मीर। उसके बाद एक यहाँ छोटा सा राज्य जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़, और ये जो है दिल्ली। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ है दमन दीव और दादर नागर हवेली। यहाँ पर आपका एक देखे थे लक्षद्वीप, और यहाँ पर था अंडमान निकोबार। और यहाँ पर जो है कि 3 राज्यों में जिसके 4 ज़िले हैं पांडुचेरी। तो ये हमारे जो है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी हम लोग कल के क्लास में विस्तृत चर्चा किए थे। और किस प्रकार से इसको तैयार किया जाए, याद किया जाए, इस पर हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे और इसकी राजधानी भी देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों में। तो ये बंदरगाह क्या होते हैं पहले इसको समझना है। जिस प्रकार एक ट्रेन को रुकने के लिए प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है और एरोप्लेन को रोकने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पानी वाली जहाज़ या शिप को रोकने के लिए बंदरगाह या पोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इसी पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो पानी वाली जो जहाज़ें हैं वो कहाँ चलेंगी, समुद्र में ही चलती हैं। तो ये जो एयरपोर्ट होंगे या फिर बंदरगाह होंगे, तो ये जो तटीय राज्य हैं वहीं पर पाए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, गुजरात से पहले चालू करते हैं कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है। तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जो एक ज्वारी बंदरगाह है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गुजरात में कांडला बंदरगाह है जो एक ज्वारी बंदरगाह है, और वर्तमान में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। उसके बाद हम लोग गुजरात से चले तो आगे कहाँ, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 3 बंदरगाह हैं। एक है सांताकुंज बंदरगाह और दूसरा है मुंबई बंदरगाह। ये जो मुंबई बंदरगाह है ना, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है न्हावा बंदरगाह। यह सबसे बड़ा यंत्रीकृत बंदरगाह है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग होता है, और इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पश्चिम में है तो इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो कौन सा 3 बंदरगाह यहाँ पर हैं, एक सांताकुंज, मुंबई बंदरगाह और न्हावा। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम लोग आते हैं गोवा। तो गोवा में बंदरगाह है जो उसका नाम है गर्ग गोवा। उसके बाद गोवा के बाद आए कर्नाटक। तो कर्नाटक में बंदरगाह है मंगलोर। और कर्नाटक के बाद जब हम लोग केरल में आते हैं तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है कोचीन, और यह जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पूर्व की तरफ कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बंदरगाह है चेन्नई, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब कि बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से ये बंदरगाह नहीं है। उसके बाद दूसरा है एन्नौर बंदरगाह, जो सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है,
और निर्मित बंदरगाह भी। कंप्यूटर के मतलब कि यहाँ पर अधिकतर कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। और तीसरा बंदरगाह है तूतीकोरिन। तो ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एक है चेन्नई, दूसरा एन्नौर और तीसरा तूतीकोरिन। उसके बाद जब तमिलनाडु से ऊपर पहुँचते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है उसका नाम है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग पहुँचते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो बंदरगाह है इसका नाम है पारादीप। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का जो बंदरगाह है इसको बोलते हैं कोलकाता बंदरगाह, जो कि भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार बोला जाता है। पश्चिम का प्रवेश द्वार उसको बोला जाता है महाशोभे को, और पूर्व का प्रवेश द्वार कलकत्ता बंदरगाह को बोला जाता है। तो आइए एक बार जो है कि फिर सरसरी नज़रों से हम लोग देख लेते हैं कि कौन बंदरगाह पर कहाँ है। तो गुजरात में हम लोग देखे कांडला बंदरगाह, उसके बाद मुंबई में देखे 3 बंदरगाह, सांताक्रूज बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और महाशोभे बंदरगाह। उसके बाद जो गोवा में आए तो हम लोग देखे गर्ग गोवा बंदरगाह, कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह और केरल में कोचीन बंदरगाह जो जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम लोग तमिलनाडु में देखे चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम लोग देखे विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में देखे हम लोग पारादीप बंदरगाह और पश्चिम बंगाल में देखे कोलकाता बंदरगाह। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये बंदरगाह आप लोगों को याद हो गए होंगे। जय हिंद।